आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 70 जिलों के लिए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है और इस नियुक्ति में सवर्णों की संख्या सबसे अधिक रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार 55% से ज्यादा जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष सवर्ण वर्ग से चुने गए हैं, जबकि 35% ओबीसी और करीब 10% दलित नेताओं को भी जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इस नियुक्ति से बीजेपी का सवर्णों के साथ मजबूत संबंध को बनाए रखने और ओबीसी वर्ग को भी तरजीह देने की रणनीति साफ नजर आ रही है। ये नियुक्तियां आगामी चुनावों को लेकर पार्टी की सियासी स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 70 जिलों के लिए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के अनुसार 55% से ज्यादा जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष सवर्ण वर्ग से चुने गए हैं, जबकि 10% दलित नेताओं को भी जिलाध्यक्ष बनाया गया है। 35% ओबीसी को भी जगह दिया गया है। वहीं आपको बता दें, ये नियुक्तियां आगामी चुनावों को लेकर पार्टी की सियासी स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो 70 जिलों के लिए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है और इस नियुक्ति में सवर्णों की संख्या सबसे अधिक रही है। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के अनुसार 55% से ज्यादा जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष सवर्ण वर्ग से चुने गए हैं, जबकि 35% ओबीसी और 10% दलित नेताओं को भी जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इस रणनीति से ये साफ नजर आ रही है कि ओबीसी वर्ग को भी तरजीह दी जा रही है, वहीं सवर्णों के साथ मजबूत संबंध को बनाए रखने की भी बीजेपी की कोशिश जारी है। आपको बता दें, ये नियुक्तियां आगामी चुनावों को लेकर पार्टी की सियासी स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता जितेंद्र चौहान का रुख कर लेंगे। जितेंद्र, किन किन चीजों का खास ख्याल रखा गया है जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में बीजेपी की तरफ से? देखिए, उत्तर प्रदेश कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 70 जिलों के लिए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है और कहीं ना कहीं इसमें बात की जाए तो सवर्णों को कहीं ना कहीं सबसे आगे, यह कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया गया है। हालांकि ओबीसी को भी तरजीह दी गई, लेकिन 55% से ज्यादा जो सवर्ण है उनको कहीं ना कहीं इसमें जिलाध्यक्ष के तौर पर महानगर अध्यक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं बनाने का काम किया गया है। और जबकि 35% ओबीसी और 10% दलित नेताओं को कहीं ना कहीं नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी आगामी 2027 के चुनाव को देखते हुए पूरी तरह से कह सकते हैं कि वोट बैंक वाली राजनीति को समेटने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि वह ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसीलिए सवर्णों को ज्यादा कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष बनाने का, महानगर अध्यक्ष बनाने का काम किया है। हालांकि दलितों को भी पूरी तरह से कोशिश की गई है और लगभग कह सकते हैं कि इसमें ओबीसी वर्ग के लगभग 55% ज्यादा जो सवर्ण है, तो वही ओबीसी वर्ग के जो है उसमें 35% कहीं ना कहीं उनको जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश चुनाव के होने में अभी लगभग 2 साल बाकी है और इसको देखते हुए लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने 2027 के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। और कहीं ना कहीं ये वजह है कि उत्तर प्रदेश में 70 के जिला में से बीजेपी ने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। और इसमें नई सूची की जारी की बात की जाए तो सवर्णों का जो जिलाध्यक्ष सूची है उसमें बोलबाला रहा है और लगभग 55% ज्यादा सवर्ण जिलाध्यक्ष और महानगर के अध्यक्ष की तौर पर कहीं ना कहीं नियुक्त किए गए हैं। और जबकि 35% ओबीसी में शामिल किए, 10% दलित है, उनको कहीं ना कहीं इसमें शामिल करने का काम किया गया है। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि 2027 का जो रणनीति है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्षों और महानगर के अध्यक्षों की नियुक्ति की है। उसमें कहीं ना कहीं जो जातिगत वोट बैंक है उसको समेटने का पूरी तरह से कोशिश की है। जितेंद्र, अभी आगामी विधानसभा चुनाव में 2 साल बचे हैं और अभी से ही बीजेपी पूरी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। इसमें सवर्णों का जो बोलबाला साफ नजर आ रहा है, इससे आपको क्या लगता है पार्टी की सियासी पकड़ और कितनी मजबूत होगी आगामी चुनाव के लिए? देखिए, जाहिर सी बात है कि सियासी पारी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खेलने का काम किया है और लगभग 70% से ज्यादा जो सवर्ण है उसमें कहीं ना कहीं जिलाध्यक्षों को शामिल करने का काम किया गया है। तो वही ओबीसी वर्ग की बात की जाए तो 35% पर रखा गया है। ब्राह्मण को भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल करने का काम किया गया है। तो वही ऐसे तमाम चीजें हैं कहीं ना कहीं नियुक्ति के तौर पर निर्वाचित करके उनको चुनने का काम किया है। और जो कह सकते हैं कि अच्छा काम करने वाले महानगर अध्यक्ष से जिलाध्यक्ष को उनको भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट करने का काम किया, लेकिन जहां जहां उनको वोट बैंक
अदर पार्टियों से कह सकते हैं कि समेटने के, उनके वोट बैंक समेटने के लिए पूरी तरह से कोशिश की है। और शायद यही वजह है कि जातिगत ध्यान में रखते हुए जिला अध्यक्ष की, महानगर अध्यक्ष की नियुक्ति के लंबा समय चला है। और जाहिर बात है जिला अध्यक्षों की सूची में एक लंबी देरी की गई है। उसके बाद कहीं ना कहीं सोच समझकर पूरी जातिगत चीजों को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने इनको जिला अध्यक्ष की सूची और महानगर अध्यक्षों की सूची जारी की है। जितेंद्र, ओबीसी और दलितों को भी इसमें जगह मिली है, लेकिन सवर्णों के मुकाबले जगह यहां पर कम मिलती हुई नजर आई है। क्या कारण रहे और इससे कितना समीकरण साधने की कोशिश की गई है? देखिए, सवर्ण वोट बैंक जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर गिरे, और जाहिर सी बात है इन सबको ध्यान में रखते हुए सवर्णों को कहीं ना कहीं इसमें तरजीह देने का काम किया गया है। और बात की जाए तो लगभग यूपी लगभग 98 में से 70 जिला अध्यक्ष उनको कहीं ना कहीं उन्होंने सेनापति के तौर पर सवर्णों को उतारने का काम किया है। और साफ ये कह सकता है कि शायद 2027 का जो चुनाव है उन चुनावों में सवर्णों को तरजीह भी दी जाएगी। और इसी आधार पर जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं उस सवर्णों का जो वोट बैंक है अपनी ओर खींचने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि भाजपा पंचायत चुनाव 2026 और विधानसभा चुनाव 2027 में भी है। और क्योंकि दोनों ही चुनाव एक एक साल की बात है, 26 और 27, जहाँ 26 में पंचायत चुनाव है तो 27 में विधानसभा चुनाव है, उसको देखते हुए वोट बैंक पूरी तरह से कोशिश करने की गई है। क्योंकि 2023 में भाजपा ने 98 में से 4 महिला 4 SC/ST वर्ग के जिलाध्यक्ष बनाए थे। आने वाले चुनाव में महिला SC/ST वर्ग को साधने के लिए केंद्र की नीति के आधार पर SC/ST महिलाओं को लगभग 20% वोट का सुझाव दिया गया था, जिसमें महिलाओं को भी तरजीह देने का काम किया गया था। और शायद इसमें तस्वीरें SC/ST वर्ग की भी देखने को मिली थी। जब केंद्र सरकार का बजट आया तो SC/ST की जो महिलाएं हैं उनको तरजीह देने का काम किया गया था। और जाहिर सी बात है कि इनके एक बड़ा लोन भी सरकार ने घोषणा की थी। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि कोशिश जारी है। और जातिगत समीकरण उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की है। और 70 कह सकते हैं कि अभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। अब और भी जो बचे हैं उस पर अभी फिलहाल रोक है, लेकिन जल्दी ही उसकी भी कहीं ना कहीं जो जातिगत समीकरण बैठाकर उनकी भी नियुक्ति कर दी जाती है। जितेंद्र, महिलाओं को लेकर बीजेपी की रणनीति हमेशा साफ रही है, तो क्या इस सूची में महिलाओं को भी शामिल किया गया, इसके बारे में जानकारी? देखिए, महिलाओं की बात की जाए तो लगातार महिलाओं को आगे बढ़ने का कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले कह सकते हैं कि 33% महिलाओं का आरक्षण की बात की थी। तो वहीं महिलाओं को तरजीह देने का भी काम किया जा रहा है। और वहीं जहां दिल्ली में CM देखिए रेखा गुप्ता को बनाने का काम किया गया, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आगे बढ़ाने का, क्योंकि महिला वोट बैंक ऐसा है कि जो कहीं ना कहीं एक महिला अगर के पक्ष में रही तो जाहिर सी बात है कि महिला वोट बैंक अपनी ओर आकर्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से करेगी। और जाहिर यही वजह है कि महिलाओं को तरजीह देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। क्योंकि अल्पसंख्यक वोट की बात की जाए तो अल्पसंख्यक वोट भी भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर फिलहाल नहीं मान रही है। और शायद यही वजह है कि इसमें जिला अध्यक्षों की बहुत ही नाम मात्र कह सकते हैं कि नियुक्ति करने का काम किया गया है। और इस महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित किया जाए तो वोट बैंक कहीं ना कहीं सत्ता पलट भी महिलाएं कहीं ना कहीं करती नजर आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 70 जिला अध्यक्षों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दी गई है।